55 जो कि क्या था, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है आपका भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है ये पूछ लिया था आपके शिफ्ट पे। तो ये होगा आपका अटॉर्नी जनरल, इसको हम हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। ठीक है, और वर्तमान में पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कौन है करके, तो ये हो जाएगा आपका आर वेंकटरमणि। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है अखिल भारतीय किसान की स्थापना किसने की या फिर कब हुई। ठीक है, तो दो प्रकार के क्वेश्चन आपके अगले वाले सेट में पूछ सकते हैं। तो स्थापना पूछा गया तो ये होगा आपका 11 अप्रैल 1936 को। ठीक है, 11 अप्रैल 1936 को। और कहाँ हुई पूछा गया तो वो होगा आपका लखनऊ में। ठीक है, और किसने की पूछा गया तो हो जाएगा आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है नरसिंह वर्मन किस वंश से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका पल्लव वंश से संबंधित है। कौन? नरसिंह वर्मन, वहाँ के राजा थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है तडोबा नेशनल पार्क कहाँ है। तो देखिए ये जो नेशनल पार्क है वो है हमारे महाराष्ट्र में। ठीक है, और जिला पूछा गया तो वो हो जाएगा आपका चंद्रपुर जिले में। ठीक है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में कौन सा पार्क है? तडोबा नेशनल पार्क। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो देखिए कितने केंद्र शासित प्रदेश होते हैं? टोटल 7। पूछा गया है जनसंख्या घनत्व। तो देखिए अगर सबसे ज़्यादा बोला गया तो वो हो जाएगा आपका दिल्ली का 11,297। ठीक है, और अगर पूछा गया सबसे कम तो वो हो जाएगा आपका दमन और दीव का 2,169। ठीक है, ध्यान रखिएगा दिल्ली का 11,297 अधिक, सबसे अधिक, सबसे कम दमन और दीव 2,169। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन था तमिलनाडु में ST/SC संशोधन कब हुआ। तो ये आरक्षण संबंधी बातें हुई थी इसमें, और ये संशोधन जो था 1993 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है असम में मकर संक्रांति को क्या मानते हैं। ठीक है, या फिर क्या मनाते हैं? तो 15 जनवरी को क्या है? बिहू उत्सव मनाया जाता है, इसी को हम बोलते हैं मकर संक्रांति असम में। ठीक है, तो क्या मानेंगे? बिहू। और कब? 15 जनवरी को। चलिए अगला है बाइसिकल शॉट किससे संबंधित है। देखिए कल पूछा गया था कौन सा शॉट, हमें शॉट मतलब स्पोर्ट्स से भी संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कल की वीडियो में बताया था मैंने आपको। तो देखिए बाइसिकल शॉट जो कि होता है वो होता है आपका फुटबॉल से संबंधित। किससे? फुटबॉल से, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका रजिया सुल्तान का शासनकाल कब तक चला था। तो देखिए रजिया सुल्तान जो की थी वो क्या की थी? दिल्ली सल्तनत पर शासन की थी। कहाँ? दिल्ली सल्तनत पर। और जो इनका शासनकाल था वो था आपका 1236 ईस्वी। कितना? 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है 2031 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप कहाँ होगा। तो देखिए 2031 में जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप है ना वो होगा आपका भारत और बांग्लादेश में। ठीक है, भारत और बांग्लादेश में 2031 का क्रिकेट का वर्ल्ड कप चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो टेबल टेनिस से कौन संबंधित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मनिका बत्रा। ठीक है, चलिए अगला है पहली पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर कितनी थी। तो देखिए पंचवर्षीय योजना से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में, तो इसका हो जाएगा आपका 4.4%। ठीक है, चलिए अगला है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो ये हो जाएगी आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, चलिए अगला है कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुई थी आपकी प्रो कबड्डी 2014 में। ठीक है, चलिए
अगला है आशीर्वाद योजना किससे संबंधित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आशीर्वाद योजना की बात कही गई है, तो ये है आपका कमजोर वर्ग के बेटियों की शादियों के लिए आर्थिक मदद दी गई थी इस किसमें, आशीर्वाद योजना में। अब कमजोर वर्ग मतलब ईसाई वर्ग हो गया, दलित वर्ग हो गया, इन मुस्लिम वर्ग हो गया, इन सभी वर्ग के बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद की बात आशीर्वाद योजना में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला है पृथ्वीराज रासो किसने लिखी। तो ये लिखी थी आपकी चंद बरदाई ने लिखी थी। किसने? चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। अगला है गण त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए, गण गौर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान में मनाया जाता है। कौन सा? गण गौर। चलिए अगला है दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की। तो देखिएगा दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की क्या की? स्थापना की। और कब? 1875 में। ठीक है, चलिए अगला है 2011 की जनगणना में पुरुष और महिला साक्षरता दर में क्या अंतर था। देखिए, तो ये था आपका अंतर था यहाँ पास 16.68, जो कि अंतर था कितना? 16.68, जो कि 2011 की जनगणना में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी और वीडियो पे।